आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? आईसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उसका क्वेश्चन अब हमें देखना है। 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 4 कास्केड स्टेजेस एज शोन इन फिगर। ये जो एम्पलीफायर होता है ना, वो 4 स्टेजेस में काम करता है। अब ये कास्केड क्यों बोला गया है? क्योंकि एक के पीछे एक ज्वाइन की गई है, तो उस चीज़ को हम कास्केड बोलेंगे। ओके, सो एक के पीछे एक ज्वाइन की है तो कास्केड के तरीके से उसको ज्वाइन किया जाता है। अब डायग्राम बहुत अच्छे से आपको देखनी है। अगर डायग्राम आपके ध्यान में आ गई तो आप उसका एक्सप्लेनेशन इजीली लिख सकते हो। ओके, सो IP1 यहाँ देखिए, यहाँ IP1 और IP2 है। ये क्या है? इनपुट 1 और इनपुट 2 है। ये दोनों इनपुट्स डिफरेंस एम्पलीफायर 1 को सप्लाई किए गए हैं। ओके, वहाँ एरो दिखाए गए हैं। उसके बाद डिफरेंस एम्पलीफायर 2 दिखाया गया है। एम्पलीफायर 1 के दोनों आउटपुट जो है, जो एरो बीच में दिख रहे हैं, 1 और 2 के बीच में 2 एरो दिख रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे डिफरेंस एम्पलीफायर 2 को सप्लाई कर दिए। मतलब पहले स्टेज का आउटपुट जो है वो पूरा का पूरा स्टेज 2 को दे दिया। लेकिन स्टेज 2 के बाद हमारे पास क्या है? इमिटर फॉलोवर। तीसरी वाली स्टेज है इमिटर फॉलोवर। तो इसमें सिर्फ एक ही इनपुट दिया है, दूसरा वाला इनपुट एक ही आउटपुट दिया है। ओके, जो डिफरेंस एम्पलीफायर का जो दूसरा आउटपुट है वो ग्राउंड किया गया है। डिफरेंस एम्पलीफायर का एक आउटपुट इमिटर फॉलोवर को एज अ इनपुट दिया है, लेकिन एम्पलीफायर 2 का एक आउटपुट ग्राउंड किया गया है। सेम एज दैट ऑफ इन केस ऑफ इमिटर फॉलोवर। इमिटर फॉलोअर के बाद हमारी चौथी वाली स्टेज है लेवल शिफ्टर। ओके, तो चौथी वाली स्टेज को हमने तीसरे वाले का सिर्फ एक ही इनपुट दिया है, और दूसरा वाला जो आउटपुट इमिटर फॉलोअर का था उसको ग्राउंड किया गया है। ओके, सो लेवल शिफ्टर के बाद लेवल शिफ्टर के पास क्या है? 2 आउटपुट है फिर से। तो इसमें से एक वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारे को आउटपुट देगा, और दूसरा वाला जो है वो हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। ओके, ये डायग्राम आपके बहुत अच्छे से ध्यान में आ गई होगी। एक बार की ये डायग्राम अच्छे से ध्यान में आ गई कि आप इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? The first stage is a difference amplifier whose output is taken as a double-ended output and fed it directly to the input of the second difference amplifier. जो डायग्राम में मैंने बताया था, पहले का दोनों के दोनों आउटपुट सेकंड को दे दिए। The output of the first stage difference amplifier possesses large value of CMRR. पहले वाले स्टेज का CMRR जो है बहुत ज़्यादा होता है। Due to this, common signal are reduced to the large extent and also helps to reduce the effect of change in temperature and change in supply voltage. Impedance in this stage is very high. Okay, ये इनपुट इम्पेडेंस जो होता है ना, वो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? द स्टेज इज ऑल्सो अ डिफरेंस एम्पलीफायर। ये भी डिफरेंस एम्पलीफायर ही होता है। इट्स आउटपुट इज टेकन सिंगल एंडेड। इनपुट 2 ले लिए लेकिन आउटपुट एक ही देंगे, single ended. The net effect of the 2 difference amplifier achieves large gain, large CMRR. ओके, या ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हमें कुछ गेन चाहिए वहाँ, और वहाँ गेन क्या होगा? एक तो लार्ज गेन होगा और लार्ज CMRR होगा। आउटपुट ऑफ दिस सेकंड स्टेज इज फेड टू इमिटर फॉलोवर। ओके, उसका जो आउटपुट होगा वो हम दे देंगे इमिटर फॉलोवर को। तीसरा वाला स्टेप हमारा है इमिटर फॉलोवर इज एन एम्पलीफायर हुज गेन इज यूनिटी। उसका क्या गेन क्या होता है? 1 होता है। इट सिंपली एक्ट्स एज अ बफर एम्पलीफायर, या फिर बुफर भी बोल सकते हो आप इसको। इट सिंपली एक्ट एज अ बफर एम्पलीफायर। इट आइसोलेट्स प्रीवियस स्टेज फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज एंड इनपुट इम्पेडेंस ऑफ द इमिटर फॉलोज अ वेरी हाई व्हाइल आउटपुट इम्पेडेंस इज लो। इस केस में इनपुट इम्पेडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट इम्पेडेंस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आउटपुट ऑफ द इमिटर फॉलोज इट्स फेड टू द लेवल शिफ्टर, और इसका जो आउटपुट होता है वो लेवल शिफ्टर को हम दे देते हैं। चौथी वाली लास्ट स्टेज क्या है? लेवल शिफ्टर। अब लेवल शिफ्टर क्या है? इट इज़ द नेसेसरी व्हेन नो इनपुट इज फेड टू द इनपुट टर्मिनल द आउटपुट वोल्टेज शुड बी 0। बताया था हमने कि हमारा आउटपुट जो है वो 0 चाहिए अगर कुछ भी सप्लाई नहीं किया तो। ओके,
but practice it is observed that some non-zero output present when no input is fed. जो हमने देखा था ना वो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कॉमन मोड गेन और डिफरेंस मोड गेन में, उसमें कि अगर हमने कुछ आउटपुट इनपुट दिया भी नहीं फिर भी आउटपुट मिल जाता है हमारे को, तो वो रिड्यूस करने के लिए टू मेक द शिफ्ट दिस आउटपुट वोल्टेज टू द ग्राउंड लेवल व्हेन नो इनपुट आर फेडेड, दिस सर्किट लेवल शिफ्टर इज यूजफुल. अब क्या होता है उस केस में ये लेवल शिफ्टर अपना काम करता है. So the operational amplifier consists of 4 stages and have 2 input terminals and 1 output terminal with respect to the ground. The operational amplifier को क्या होता है 4 stages होते हैं, 2 input के होते हैं और 2 output के होते हैं with respect to ground. The output terminal of which the output voltage is in the phase is called non-inverting input terminal and denoted by plus sign. The other input terminal on which the output terminal is out of phase is called inverting terminal. जिस टर्मिनल से हमारे को सीधा इनपुट मिले इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जिससे हमारे को उल्टा आउटपुट मिल रहा है उसको बोलेंगे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल, क्योंकि इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है उल्टा करना. ओके, सो सिंबल ऑफ ऑपैम्प का सिंबल ये ऐसा होता है, IP1 IP2 माइनस वाला होता है. माइनस वाले को हम क्या बोलेंगे इन्वर्टिंग, प्लस वाले को बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग. ओके, और उसका एक ही आउटपुट निकलता है, दैट इज द V0 या फिर V0. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एम्पलीफायर. ओके.